हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज क्या है, चिल्ड्रन डे है। तो इस चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में मैं आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और अपना टॉपिक रहेगा आज का 10th क्लास का, वो रहेगा बहुलक का। ठीक है, बहुलक का टॉपिक रहेगा अपना। मैंने माध्य आपको कंप्लीट करवा दिया है और क्वेश्चन उसके कराऊंगा मैं आपको। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, उसके जो पेपर में आए क्वेश्चन ना वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, वो करवाई नहीं मैंने, तो मैं ये सोचने लगा कि मैं इनको पहले टॉपिक करवा देता हूँ कंप्लीट सारे। टॉपिक करवाने के बाद में फिर मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। तो आज इस चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में मैं आज का टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने, और वो टॉपिक अपना बहुलक। बहुलक और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड। तो मैंने ये सोचा कि अपन हिंदी में करवाते हैं, तो हिंदी के साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश में करवाऊंगा। हाँ, तो देखो मोड है, मोड के साथ साथ में मैं क्या करूंगा, हिंदी मीडियम में करवाता हूं तो हिंदी के साथ साथ में मैं आपको इंग्लिश भी बताऊंगा इसकी। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, वो भी इसको अच्छी तरह समझ के। तो मोड है, मोड को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बहुलक, और बहुलक को हिंदी में बोलते हैं मोड। ठीक है, तो देखो, तो इसका क्या है, सबसे पहले तो क्या देखो, क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं। वर्ग दे दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और आगे मैंने लिख दिया एफ। एफ का मतलब बारंबारता। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले ये हो गया वर्ग और ये हो गया बारंबारता। ठीक है, तो दोनों मीडियम में मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया इसकी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। अब देखो बहुलक में करते क्या है, बहुलक में बस आपको क्या करना है, बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है आपको। क्या देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। कहने का मतलब है सबसे बड़ी आपको फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है इसमें आपको। ठीक है, मोड में क्या देखनी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता इसमें कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। फिर देखो अपन क्या करते हैं, इसमें एक लाइन लिखते हैं, और वो लाइन क्या होती है, वो लाइन ये होती है कि यहां पर सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, जिसका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कहां से कहां तक है, 40 से 50 है। ये देखो, ये लाइन लिखनी होती है। ये लाइन क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, जिसका वर्ग अंतराल 40 से 50 है। तो इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, और क्लास इंटरवल कितनी हो जाएगी उसकी, 40 से 50 हो जाएगी। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वाले हो जाएगी। अब उसके बाद में क्या करते हैं, अब इतना लिखने के बाद में इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद में फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ से लिखने के बाद में यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। एक मिनट रुको आप, ये जो लाइन है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये सही है, यहाँ पे लाइन, ये लाइन सही है। देखो यहाँ पे देखो, देखो ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी थी, आपकी सुविधा के लिए मैंने लाइन ऊपर लिख दी। क्यों, क्योंकि ये भी नीचे समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ये लाइन लिखूंगा, फिर उसको ऊपर सूत्र लगाऊंगा तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने लाइन ऊपर लिख दी। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2, फिर ब्रैकेट 1 और गुणा में H। ये होता है इसका फॉर्मूला
L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 फिर ब्रैकेट 1 और गुणा में H। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दे। अब फॉर्मूले में चीजें क्या होती है वो चीजें देखो बता देता हूं मैं। L बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, F1 बराबर क्या होता है, F0 बराबर क्या होता है और F2 बराबर क्या होता है। देखो L होता है नीमन सीमा। L क्या होती है, नीमन सीमा। नीमन सीमा का मतलब क्या होता है, यानी जो अपने ने सबसे बड़ी बारंबारता मानी थी, जो अपने ने सबसे बड़ी बारंबारता मानी थी ना, सबसे बड़ी बारंबारता कितनी मानी थी, 7। 7 में देखो ये जो अपने ने वर्ग लिया है, ये जो अपने क्लास इंटरवल लिया है, इस क्लास इंटरवल में नीमन सीमा कौन सी है, यानी लोअर लिमिट कौन सी है, 40 है, यानी 40 है। तो L का मान कितना हो जाएगा अपना, 40 हो जाएगा। हमेशा इसको एक बार देखना है, ठीक है। फिर देखो H का मतलब क्या होता है, यानी इस जो क्लास इंटरवल है इसमें अपने को ये देखना कि डिफरेंस यानी अंतर कितने कितने का चल रहा है, वो होता है अपना क्या, H होता है। तो कितने कितने का अंतर चल रहा है अपना, 10-10 का अंतर चल रहा है, तो H का मान कितना हो जाएगा अपना, 10 हो जाएगा। आ गया इतना समझ। फिर देखो ये तो तीनों चीजें होती है ना वो एक साथ चलती है। कैसे, अपवन क्या होता है, अपवन जो सबसे बड़ी बारंबारता मानी थी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मानी थी ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, वो तो होती है अपवन। अब अपवन से ऊपर वाला क्या होगा, यानी 1 से ऊपर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। तो इससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0, यानी ये किसका मान हो जाएगा, f0 का मान हो जाएगा। अपवन के बाद क्या आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो ये किसका मान हो जाएगा, f2 का मान हो जाएगा। आया समझ में। तो अपवन तो होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी सबसे बड़ी बारंबारता। इससे ऊपर वाली होती है f0 और इससे नीचे वाली होती है f2। तो कहने का मतलब ये तो आ गया 7, ये आ गया 5 और ये आ गया 4। आ गया इतना समझ में। अब कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में अपने को पुट करना है, यानी इसमें अपने को मान रखना है। कैसे रखेंगे, देखो L का मान कितना है, 40 प्लस ब्रैकेट अपवन का मान कितना है, 7, f0 का मान कितना है, 5 ब्रैकेट 2 गुणा अपवन का मान 7, f0 का मान 5 और f2 का मान 4 और गुणा में h का मान कितना है अपना, 10 है। ठीक है, चलो 40 का 40 प्लस इसमें से ये माइनस कर देंगे तो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। ठीक है, इसको इससे गुणा करना है तो 7 गुणे कितना हो गया, 14। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 ब्रैकेट में और गुणा में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। फिर देखो 40 का 40 प्लस 2 का 2 बटे में 14 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 5 और गुणा में कितना आ गया, 10। अब देखो, अब इसको सोल्व करना है। अब ये 5 के पार्ट से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो इसको काट लो। तो 40 का 40 आ गया प्लस ये से कट गया कितनी बार, 2 बार, तो ब्रैकेट में 2 फिर गुणा में कितना हो गया, 2, क्योंकि इससे ये कट गया कितनी बार, 2 बार कट गया। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, तो 40 और 4 कितने होंगे, 44। तो ये इसका क्या आ गया, अपना आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये क्या निकालते हैं, मोड का निकालते हैं, ये मोड निकालते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। कौन सा, मोड का। ये अपना कौन सा टॉपिक हो गया, मोड का टॉपिक हो गया। तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं एक बार। ठीक है, देखो जब तक आप इसको उतार लो एक बार। ठीक है, आप इसको उतार लो एक बार, उतार लिया हुआ सभी ने। चलो अब मैं क्या करता हूं, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद मेरे को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, जो रोजाना की तरह चलते हैं उसी प्रकार चलेंगे। ठीक है, तो देखो मैं आपको क्या करता हूं, भेज देता हूं ऐसे। देखो तो वर्ग लिख दिया मैंने, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700।
ठीक है। एफ का मान दे दिया 11, 13, 15, 10, 9 और 7। ये लो, ये मैंने आपके सामने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है, सोल्व करके इसको कमेंट करना है। ठीक है, तो ये लो, ये आपके सामने मैंने क्या बता दिया, आज टॉपिक अपना मोड यानी बोलने का टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आएंगे, जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चन आते हैं, जब मैं क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा कि इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। तो आप इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ना, तो और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचेगी, उसको भी फायदा होगा, वो भी क्या करेगा, अपनी तैयारी करेगा। अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, अगले मंथ में आपके हाफ ईयरली एग्जाम है, तो उसमें भी ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं ये गारंटी लेता हूँ, मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना आपको, तो ये क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, हाफ ईयरली में देखना चाहिए आप। ठीक है, तो ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ पे मैं इसको खत्म करता हूँ। ठीक है।